नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से स्वकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जीवन जीने का कैसा तरीका होता है। हम जो विचार करते हैं उस विचार का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। क्या आप कभी ऐसा विचार किए हैं कि हम जो सोचते हैं तो उसका इस ब्रह्मांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका ब्रह्मांड हमारे लिए क्या उसका रिटर्न देता है। जैसे हम कोई अच्छी बात सोचते हैं तो यह जो ब्रह्मांड है उसी दिशा में हमारे जिस तरह का सोच होता है उसी दिशा में वो जो है काम करने लगता है। इसलिए भक्तों, हर समय जो है अपना विचार सोच जो है पॉजिटिव रखे, मतलब अच्छी सोच रखे, क्योंकि अच्छी सोचने से, अच्छे विचार करने से जो है यह ब्रह्मांड का जो पावर है वो हमारे जो है अच्छे अच्छे हमारे तरफ जो है हम्म, हमारा काम करने लगता है। मतलब जैसा हम विचार करते हैं उसका प्रभाव जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है और यह ब्रह्मांड उसका रिटर्न हमारे पास भेजता है। यदि हम बुरा सोचते हैं, यदि हम ऐसा किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो इस ब्रह्मांड को भी लगता है कि इसको इस चीज़ की इच्छा हो रही है, मतलब ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो ब्रह्मांड उसी तरह का हमारे पास जो है फिर दुख संकट भेजना शुरू करता है। इसलिए जो है हर समय विचार जो है अच्छे रखे, जो मन में जो है कभी बुरा विचार नहीं। यदि बुरा विचार आए तो उससे जो है अपना मन जो है दूसरे तरफ लगाएं, अच्छे भगवान के भक्ति में लगाएं, भजन में लगाएं। तब जो है उस विचार से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। क्योंकि भगवान का भजन जो है, कहते हैं कि भगवान का नाम क्या है। जिस तरह यदि आप जो है यदि आग को छूते हैं, यदि जानबूझ के छूते हैं तब भी आपका हाथ जो जलेगा। कोई छोटा बच्चा है वो अनजान में भी छू ले, मतलब उसको नहीं पता कि यह क्या है, छू ले फिर भी वो जलाएगा। उसी तरह प्रभु का नाम है, यदि आप जानबूझ कर ले रहे हैं प्रभु का नाम तो उससे आपका कल्याण है। और यदि आप जो है कहीं गलती से राम 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 कर देते हैं, कोई ऐसा चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा चीज़ स्पर्श हो जाता है तो उसका भी हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव है, उसका भी हमें बहुत लाभ है। तो इस तरह जो है भगवान की भक्ति जो है सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि हम जो है अनंत जन्मों में, कितने जन्मों में हमने कितने जीव आत्माओं को कष्ट दिया, सताया। तो इसलिए इस जन्म में हमें सबके सामने माफ़ी क्षमा प्रार्थना करना है। यदि आपके शरीर में दुख है, बीमारी है, तो उसका वजह क्या है? उसका वजह हमारा कर्म है। हम जो पिछले जन्म में जो कर रखे हैं उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। कई बोलते हैं कि कोई इस जन्म में अच्छा करता है उसके साथ फिर भी बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उसका जो संचित पाप है पिछले जन्मों का, उसने कितने आत्माओं को तकलीफ दिया, कितने मार काट किया, कितने को दुख दिया, कितने को सताया। जन्म में हमें किसी को मतलब तकलीफ नहीं देना चाहिए और हमें जो है किसी को दुर्वचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला वो हमें बोलेगा नहीं कि तुम मुझे ऐसा दुर्वचन क्यों बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो छोटा है। और लेकिन फिर भी वह जो है उसके मन में, अंतरात्मा में उसके ऐसा लगेगा वो ये मुझे कितना बुरा बोल रहा है। तो उसका प्रभाव उसके फिर उसको अगले जन्म में जो बुरा बोला उसको जो है अगले जन्म में उसको फिर उस तरह का बुरे वचन सुनने पड़ते हैं। यह जो प्रकृति का नियम है कि हम जो प्राकृतिक में दे रहे हैं वो हमें इस जन्म में या फिर अगले जन्म में वो रिटर्न होके मिलेगा। इसलिए भक्तों जो है हर समय हर एक प्राणी के साथ जो है अच्छे व्यवहार करें, दुर्व्यवहार ना करें।
इससे जो है दुर्व्यवहार करेंगे तो वो जो है हमें जो है दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म का चक्र चलता रहेगा और जो हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, दुख बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबके सामने जो है प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना यह करना है कि हे परमपिता परमात्मा, हम कई जन्मों में हमने जिस भी जीवात्मा को, जिस भी जीव को हमने दुख दिया, कष्ट दिया, जलील किया, सताया, उन सभी से हम क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल सच्चे दिल से प्रार्थना करना है, यह दिखावा नहीं करना है। एकदम अंतर्भाव से, अंतरात्मा से ये भाव होना चाहिए। और जो भी मुझे सताया है, हम उन सभी आत्माओं को, उन सभी जीव को हम माफ़ करते हैं। तो इस तरह जो है भक्तों, जो है आपका जो है फिर जो है प्रारब्ध जो है धीरे धीरे जो है कटने लगेगा। जैसे आपको कोई पिछले जन्म में आपने बहुत बड़ा ऐसा कर्म कर दिया जिसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ेगा, तो वह जो है बड़ा संकट जो है वो बिल्कुल छोटा रूप लेके आप जो है छोटे में ही उसका भुगतान हो जाएगा। जैसे किसी का हमने अगले जन्म में किसी का हमने बाजू काट दिया, तो इस जन्म में वो मेरा बाजू काटेगा। यदि हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, उस आत्मा से क्षमा मांगेंगे, तो फिर जो है वह थोड़ा सा मतलब कट लग के वह जो है माफ़ हो जाएगा। इस तरह जो है भक्तों, जो है मन में जो है किसी से बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। सबके सामने क्षमा प्रार्थी होइए, क्षमा मांगिए। इससे जो है परमात्मा खुश होते हैं, प्रभु का पूरा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भक्तों, मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस तरह का जो है ज्ञान की बातें जो जैसा भी टूटी फूसी भाषा में बोले हैं, इस तरह जो है हम लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।